राजस्थान के इस गंगापुर सिटी की इस पावन भूमि के ऊपर बड़े आनंद, प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ में आज हम दिव्य भागवत कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सजनों, ये मंगल घिया परिवार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हमारे हरि प्रसाद जी मंगल, उनके सुपुत्र राहुल मंगल, उनके बेटी, दामाद, उनके भाई बंधु, ये परिवार घिया परिवार जो बहुत ही सुंदर इस धरती पर ये सुंदर आयोजन, इस गंगापुर सिटी की पावन धरा पर ये सुंदर आयोजन करवाने जा रहे हैं। आज ये कथा का प्रथम दिवस है। हम लोग इस प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सजनों, ये जो भागवत की कथा है ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तेनेम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष है कृष्ण एवही। ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जिसके घर में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होता है। पितर नृत्य यत्र च, महाराज वहाँ पितर नृत्य करते हैं, नाचते हैं कि आज हमारे परिवार में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि सजनों, उल्टे सीधे कार्यों का तो सौभाग्य जीवन में मिलता रहता है, दुर्भाग्य जीवन में मिलता रहता है, लेकिन ऐसे शुभ काम का जो सौभाग्य है वो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। कितने प्रयास करने के बाद में भी सबसे पहले ऐसे आयोजन करवाने का भाव नहीं आता, और भाव आ भी जाए तो सजनों ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि उसे परिपूर्ण हम लोग कर नहीं पाते हैं। पर धन्य है ये घिया परिवार, धन्य है हमारे हरि प्रसाद जी, राहुल भैया, जो ऐसे सुंदर आयोजन को इस धरा के ऊपर करने जा रहे हैं। और आज प्रथम दिवस की इस बेला में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। ये भागवत जो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तेनयम वांग्मयी मूर्ति, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। ये सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं वो भगवान के 5 प्राणों की कथा है। और 6 अध्यायों में जो भागवत का सुंदर महात्म्य वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भागवत किसने सुनी, सुनने से क्या होता है और भागवत कैसे सुने, ये भागवत के 6 अध्यायों में यहाँ पर बताया गया। 6 अध्यायों के पहले अध्याय के पहले श्लोक में सुंदर भगवान को प्रणाम किया गया महाराज। और भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ पर कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया। हम सब उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अगर संसार में कोई सत्य है तो वो परमात्मा है। अगर कोई प्रकाशमय है, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशवान अगर दुनिया में है तो वो परमात्मा है। जिसके प्रकाश से सारा संसार चल रहा है, आप हम चल रहे हैं, तो वो है परमात्मा। और सजनों, अगर कहीं भी थोड़ी बहुत की आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, संसार में कहीं भी थोड़ा सा सुख है, तो बस उसी का नाम है परमात्मा, जिसके कारण सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और सारे संसार को बनाने वाले हैं, सारे संसार के रूप में बनने वाले हैं, और सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। सजनों, सारी दुनिया को उत्पन्न करना, पालन करना और फिर संहार कर देना, ये भले ही एक आम आदमी निमित्त बनता है,
लेकिन वास्तव में इस संसार को बनाने में और चलाने में और बिगाड़ने में अगर किसी का हाथ है तो वो है परमात्मा। हम भले ही घमंड करते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे या करते हैं, लेकिन भैया नहीं, हाँ हम लोग नहीं कर पाते, हाँ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सजनों अगर हाथ कुछ कर पाते तो वो मुर्दे के पास में है, पर मुर्दा कभी कुछ कर पाया है? अगर आंखें कुछ कर पाती तो ये आंखें भी मुर्दे के पास में है, पर आंखें कुछ कर पाई है? अगर ये पैर कुछ कर पाते तो पैर मुर्दे के पास भी है, पर पैर कुछ कर पाए हैं? इसका मतलब इस संसार में जो भी हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा भला जो कुछ हो रहा है, हम लोग तो संकल्प करके केवल भले और बुरे बन जाते हैं, बाकी वास्तव में पूरा करने वाला वो है। आज हमारे हरि प्रसाद जी ने संकल्प किया कि कथा का आयोजन हम करवाएं, पर पूरा कराने वाला कौन है? वो परमात्मा। इतने घर में मेंबर भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है कि महाराज इस इतने बड़े आयोजन को पूरा परिपूर्ण करवा सके, लेकिन फिर भी इसको सारी व्यवस्थाओं को करने वाला कौन है? वो परमात्मा। उसकी मर्जी है। पैसा हो जाने से आयोजन नहीं होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार हो जाने से आयोजन नहीं होता है। कितने ऐसे हैं जहां बड़ी बड़ी पार्टियां तो हो जाती हैं मगर आयोजन नहीं हो पाते हैं। पर सजनों ये परमात्मा जो सारे कार्यों को करवाता है, बस संकल्प सच्चा होना चाहिए। अगर आपका संकल्प सच्चा है तो उस संकल्प को पूरा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो ही पूरा करता है। इसलिए संत कहते हैं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की
गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में हो। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता। आप कहोगे महाराज क्या गारंटी कि भगवान हमें क्षण भर भी नहीं छोड़ता। जिस दिन वो एक क्षण छोड़ देता है ना उस दिन आदमी ऊपर पहुंच जाता है। ये जो श्वास आ रही है जा रही है ना यही तो उस परमात्मा की आवाजाही है। यही तो मौजूदगी का सबूत है। जिस दिन वो परमात्मा शरीर से निकल गया उस दिन दुनिया में कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा तुम्हारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। अच्छा एक बात बताओ, तुम श्वास लेते हो या श्वास अपने आप चलती है? लेते हो है? अगर हम ले सकते, ये शरीर ले सकता तो फिर नाक तो मुर्दे के पास भी है, फेफड़े भी है, सब है उसके पास। सांस लेके दिखाओ। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक की इस दूसरी पंक्ति में ये बताया क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार को जो बनाने वाला है वो परमात्मा, इस संसार को जो पालन पोषण करने वाला है वो है परमात्मा, और इस संसार का जो संहार करने वाला है वो है परमात्मा। हम लोग तो व्यर्थ में भ्रम करते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। नहीं भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे परमात्मा जिनके हाथ में हमारे इस श्वास की डोरी का तार है, बस ऐसे परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं कथा सुन करके, ऐसे आयोजन करवा करके और प्रणाम करके। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। 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 कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गाँव है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गाँव है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, वयम नुमः कहकर प्रणाम किया है कि कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। पहले श्लोक में प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को और दूसरे श्लोक में प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को, जिन्होंने इस भागवत का सुंदर वाचन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण करवाया और जिनकी 7 दिनों के अंदर तक्षक के द्वारा शरीर भस्म होने की, जिनकी सजनों एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिलने के कारण मृत्यु होनी थी, उस अकाल मृत्यु से भागवत की कथा का श्रवण करवा करके और ये बताया कि ठीक है, सांप के काटने से अकाल मृत्यु हो ये एक नियम है कि अकाल मृत्यु होती है। जैसे किसी ने हत्या की, कानून कहता है कि उसे फांसी होगी, लेकिन राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार होता है, वो चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं। ऐसे सज्जनों, जब साधारण देश का एक राष्ट्रपति इतना अधिकार रखता है क्षमा करने का, तो साक्षात परमात्मा भगवान जो भागवत स्वरूप में है, वो कैसे किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते महाराज। इसलिए ऐसे सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम किया, जो महाराज परीक्षित को अधोगति में जाने से बचाया और भगवान का दिव्य उपदेश प्रदान करके भगवत धाम, भगवत शरणागति प्रदान की। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में ये बताया, नैमी सारण्य में एकत्रित शौनकादि महात्मा सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं, लेकिन दोपहर का समय बच जाता है। शौनकादि महात्माओं ने दोपहर के समय का सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए सूत जी महाराज से नाना प्रकार के प्रश्न किए हैं। महात्म्य के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में शौनकादि महात्मा सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे भगवान, इस संसार का प्राणी प्रायः असुरों की तरह जीवन व्यापन कर रहा है। एक होता है सुर, एक होता है असुर। सुर माने वो होता है जो दूसरे का भला करता है, और असुर माने वो होता है जो अपने बाप का भी भला नहीं करता, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। सजनों, यहाँ पर शौनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया कि भगवान, ये जो असुरों की तरह जीवन व्यापन करने वाला जीव है, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि हमें जीना कैसे है, तो ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कोई महाराज आप पुराण सुनाइए जिससे ये जीवों को ज्ञान हो। आप हमें कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी है तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र है तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। देखो भगवान, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो संसार की संपत्ति दिला सकती है बस। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष केवल इस महाराज स्वर्ग की संपत्ति को दिला सकता है। पर कोई सच्चा सलाहकार मिल जाए, गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, वेशधारी नहीं, स्वभाव से, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जो सही प्रेरणा देने वाला हो, बहुत कम मिलता है महाराज। स्वार्थ की प्रेरणा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, उल्टा सीधा बोतल होटल में ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जो हमारे कल्याण के लिए सही राय देने वाला हो, सत्संग की राय देने वाला हो, जो हमें तीर्थ यात्रा की राय देने वाला हो, भगवत प्राप्ति की, भक्ति की राय देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। इसी को बोलते हैं सच्चा सद्गुरु, इसी को बोलते हैं सच्चा मित्र। बाकी सज्जनों जो स्वार्थ के मित्र हैं, होटल बोतल, ये तो बोले यहीं तक बस बर्बादी की ओर लेके जाते हैं, तो चढ़ा देते हैं आदमी को ऊपर। पर कोई व्यक्ति अगर किसी को सत्कर्म की ओर लेकर के जाए, सत्संग की ओर लेकर के जाए, अच्छे कर्म की ओर लेकर के जाए, तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उस बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ आदि परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं। क्योंकि जब उसका धन सही जगह लगेगा, स्वार्थी लोग जो होते हैं वो धन गलत जगह लगवा देते हैं, संसार के दिखावे में लगा देते हैं, और जो परमार्थी लोग होते हैं वो भगवत सेवा में, भगवत भजन में महाराज धन लगवा देते हैं। तो लगवाने वाले का भी कल्याण होता है और लगाने वाले का भी कल्याण होता है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वही बात कही है यहाँ पर इस 8वें श्लोक में, महात्म्य के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में, कि भगवान ऐसे लोगों का मिलना बड़ा कठिन होता है। अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर परमात्मा मिलना कठिन नहीं है। आप हमें मिले हो, आपकी कृपा से हमें वो ज्ञान चाहिए, भगवान आप हमें हमारे ऊपर कृपा करो। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि महात्माओं तुम ठीक कहते हो, ये जीव काल के गाल में ऐसा पड़ा है कि इसे होश ही नहीं है महाराज, कुछ होश ही नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे जी रहा है, कोई पता नहीं है, हम क्यों जी रहे हैं कोई पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हम संसार में आए क्यों, करना क्या है, आया है तू कहां से और जाना है कहां, किसी को नहीं पता कि हम बस हमारा उद्देश्य क्या है, आ गए हैं तो कमा लो, खा लो, बाल बच्चे पैदा कर लो, इनके लिए कुछ कर दो, मर जाओ। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? माया के वो पुजारी, क्या आगे की भी खबर है, और इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है। तो भैया ये विचार जरूर करना चाहिए, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। भजन के माध्यम से बताया है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है,
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। सपनों में खोया हुआ है, पर संत और शास्त्र कहते हैं सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। पंक्ति पर विचार करना। सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, अरे बड़ा महल बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लाएंगे, ओ महाराज बड़ा बड़ा दुकान मकान ये वो, कितने सपने देख रहे हैं। संत कहते हैं अरे मूर्ख, इस सपने की रात में कहीं ऐसी नहीं गुजर जाए इस समय। क्यों? बोले देख, अगर ये रात ढल गई तो पल का भी भरोसा नहीं है, कब सांस निकल जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को श्वासें गिन करके मिली हुई है। हम लड़ाई कब करते हैं, चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, अड़ोसी, लड़ाई कब करते हैं? जब हमें लगता है कि हमने तो अपना गारंटी पट्टा बना रखा है जिंदगी का, हम तो मरेंगे ही नहीं। युधिष्ठिर ने, जो युधिष्ठिर जी थे, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं सोचते कि मुझे भी दुनिया से जाना है। यही सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है मेरे भाई। तो काल के गाल में ये जीव पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं है। ऐसे जीव को अगर ज्ञान करना हो, सही रास्ते पे चलना हो, तो भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के इस 11वें श्लोक में लिखा है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। तो उसके लिए सबसे बड़ा कोई शास्त्र है, पुराण है, तो वो है भागवत की कथा। सजनों, भागवत की कथा केवल नाचने कूदने के लिए नहीं है। भागवत की कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत की कथा तो भगवत प्राप्ति का साधन है। भागवत की कथा तो भव से पार जाने का साधन है। भागवत की कथा तो इस भव सागर को पार करने का साधन है। भागवत की कथा तो उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। बस यही बात यहाँ समझाइए कि ये भागवत की कथा जो भव सागर से पार ले जाने वाली है,
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। देखो, ये जो मातम्य के पहले अध्याय का जो 12वां श्लोक है ना, ये आपको अपने आप में एक परीक्षा करके आप अपने आप को देख सकते हो कि आपके जीवन में भाग्योदय हुआ है या पाप का उदय हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार लड़ाई झगड़े के अवसर आते हैं, तुम्हारे जीवन में बार बार कलेश उत्पन्न हो रहा है, यानी तुम्हारे जीवन में भाग्योदय नहीं हो रहा है, पापों का ही उदय हो रहा है। तेरी मेरी करने वाले ज्यादा मिलते हैं, तेरी मेरी तुम भी करने के लिए तैयार रहते हो, तो ये मान लो कि तुम्हारे जीवन में पापों का उदय हो रहा है। और तुम जिसके साथ बैठते हो, सत्संग की बातें होती हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे धन का जो खर्च होता है वो किसी की सहायता में, साधु सेवा में, संत सेवा में, भगवत सेवा में, सत्संग में तुम्हारा धन लग रहा है, तो ये मान लो तुम्हारे जीवन का भाग्योदय हुआ है। क्योंकि महात्म्य के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में यही लिखा है कि हे शौनकादि महात्माओं, जिस व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है तब जाकर के भागवत भगवान की कृपा की प्राप्ति हो पाती है। तब जीवन में भागवत की कथा का व्यक्ति श्रवण कर पाता है, तब अपने पितरों को श्रवण करवा पाता है। पितर तो सबके ही होते हैं, जो पूर्वज गए हैं उन्हीं का नाम पितर है। तो देखो, हर पितर आशा करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे। छोटी सी बात है, आज भी आपका कोई बेटा है, आप उससे यही आशा करते हो कि अच्छा करे, अच्छा करे। आपको खुशी कब होगी? जब वो अच्छा करेगा, आपको खुशी होगी। और वो अच्छा नहीं करेगा तो आपको दुख होगा। यही बात है। तो सज्जनों, परमात्मा भी ऐसे ही इस कथा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो भी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब महाराज कोई उल्टा सीधा कार्य करते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं, मन में सोचते हैं ऐसी औलाद पैदा ही क्यों की। सीधी सी बात। पितर नित्य तीयत्र चैत, जिसके यहाँ भागवत की कथा का आयोजन होगा ऐसा निश्चित हो जाता है ना, पितर जहां भी होते हैं वहां नृत्य करते हैं, नाचते हैं महाराज, गर्व करते हैं, गर्व करते हैं, नृत्य करते हैं कि वाह, हमारे खानदान में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो हमें भागवत की कथा का श्रवण करवाएगा। सज्जनों, ये बात भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में लिखी है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। नहीं तो देवता लोग, आपके पास तो है ही क्या पूंजी धन, देवता लोग पहुंच गए सुखदेव जी के पास में। वो देवताओं के पास में जो अमृत है ना, बड़ा दुर्लभ अमृत, उस अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और कहा ये अमृत का कलश आप लो और भागवत रूपी अमृत हमें दो, पर सुनेंगे हम अकेले और कोई नहीं, हमें बदले में चाहिए, हम आपको अमृत देना चाह रहे हैं। तो उन देवताओं को फटकार करके भगा दिया, पर ये भागवत रूपी अमृत उन देवताओं को नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि भागवत देव दुर्लभ है महाराज। और परीक्षित का जब भागवत से मोक्ष हो गया तो सबने जाकर के ब्रह्मा जी को शिकायत की, ब्रह्मा जी महाराज एक बात बताओ, सांप काटने पर आदमी का क्या होना चाहिए? बोले अकाल मृत्यु। बोले जरा गौर से देखिए, अभी अभी तक्षक ने डसा है परीक्षित को और वो तो सीधे विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने मन में विचार किया कि भागवत से अधोगति आत्मा को और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक बार मन में भाव आया कि मैं परीक्षा लेकर के देखूं ऐसा भागवत में है क्या। फिर मन में सोचा नहीं नहीं, मैंने कृष्णावतार में भगवान की परीक्षा ली, बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, आगे प्रसंग आया ना 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, भगवान 4 शब्द नहीं बोले हैं। तो मन में विचार किया कि मैं पहले परीक्षा लेकर के और पछताया, अब मैं पहले तोलूंगा और फिर बोलूंगा।
तो तोलने के लिए महाराज बुद्धि का तराजू बांधा है। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मित। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि महात्माओं, ब्रह्मा जी ने अपने सत्य लोक में एक बुद्धि का तराजू बांधा और एक पलड़े में जितने भी दुनिया के व्रत नियम अनुष्ठान, जितने भी यज्ञ आदि का जो पुण्य था फल था वो धर दिया और एक पलड़े में भागवत भगवान को विराजमान कर दिया। 19वां श्लोक, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े में भागवत भगवान विराजमान थे ना, वो पलड़ा धरती से एक तिल भी ऊपर नहीं उठा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग मन में विचार करने लगे, अरे भाई, जिस पलड़े में भागवत विराजमान है वो पलड़ा धरती से एक तिल ऊपर नहीं उठा है। और ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सब ने भागवत भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। बोलो भागवत भगवान की जय। और ब्रह्मा जी ने इस बात को प्रमाणित किया है यहाँ पर, क्या? मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकं वैकुंठ फलदायकं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में कि धन्य है ये भागवत की कथा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये जो भागवत की कथा है, कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल उस वैकुंठ की प्राप्ति होगी ही होगी। ये ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, होगी ही होगी महाराज। चाहे कैसा ही अधोगति आत्मा हो, कैसे महाराज अकाल मृत्यु का प्राप्त किया हो, चाहे जल करके गया हो, चाहे डूब करके गया हो, चाहे एक्सीडेंट में गया हो, चाहे महाराज वो कम आयु में शरीर छोड़ा हो, भागवत का विधि विधान से अगर अनुष्ठान श्रद्धा और प्रेम से कर दिया तो उसका कल्याण होगा ही होगा। ये ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं कहा है। आहा, पूर्व काल में इस दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद, सनकादि गणों ने देवर्षि नारद को ये कथा सुनाई थी महाराज। आओ मैं आपको वो प्रसंग सुनाता हूं, कैसे जब नारद जी महाराज का मन बड़ा अशांत हो रहा था, तब इस भागवत की कथा का श्रवण करके उनके मन को शांति प्राप्त हुई। जब नारद जी जैसे संतों को भागवत सुनने से शांति की प्राप्ति हो सकती है, गारंटी की बात है, सच्चे श्रद्धा और भाव के साथ इन श्लोकों के भाव को सुन लेना, आपको भी शांति की प्राप्ति होगी। चाहे आपके घर में कितने ही कलेश करने वाले रहते हों, विनाश करने वाले रहते हों, आपके जीवन में किसी चीज का भी अभाव क्यों न हो, लेकिन फिर भी इन भावों को जब हृदय में उतार लोगे तो आपका मन एकदम आनंद में रहेगा, भाव में रहेगा, एकदम प्रसन्नता में रहेगा और आप यही कहोगे, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में
आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। जय जय श्री राम। राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि महात्माओं, अब मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिस प्रसंग को मुझे मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। अपना अनन्य भक्त जानकर के, शिष्य जानकर के मुझको पास में बुलाया और इस प्रसंग का श्रवण करवाया। हुआ क्या, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी तो कोई पत्नी को साथ लेके गए नहीं थे, जोड़े से कोई गए नहीं थे, अकेले ही बैठे थे। तो आसन खाली था, आसन तो लंबा चौड़ा था, आसन खाली था। महाराज अकेले ही बैठे थे, घर बार सब छोड़ करके चले गए थे सुनने के लिए कथा। और सूत जी महाराज दूर खड़े हुए थे, ऐसे भाई पास में जाने की हिम्मत ही नहीं, दूर खड़े हुए सुन रहे थे कथा। तो नजर पड़ गई सुखदेव जी महाराज की, कहा यहाँ हो यहाँ हो। समझ गए कि ये योग्य शिष्य है। परीक्षित तो कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आगे कथा का विस्तार करवाना है, लोगों को कथा पहुंचानी है, सुनाना है, तो कोई एक योग्य शिष्य तो हमारा। भाई परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं वो तो मोक्ष करके दुनिया से चले जाएंगे, पर लोगों के और कल्याण के लिए महाराज आगे कैसे इस भागवत कथा का प्रचार प्रसार हो, कौन करे। इसलिए सूत जी महाराज जो दूर खड़े थे उनको बुलाया और परीक्षित के पास में बिठा दिया। और बिठाने के बाद में कोई भी प्रसंग जब सुनाते हैं तो बार बार सूत जी की ओर देख करके कहते हैं ये प्रसंग ऐसे हुआ। और सूत जी कहते हैं हाँ बिल्कुल दिमाग में आ गया है। बार बार इशारे से पूछते, फिट बैठ गया दिमाग में, समझ गए। यानी परीक्षित के साथ साथ एक ऐसी नींव लगा रहे हैं सुखदेव जी, पौधा लगा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, ताकि आगे भी इस श्रृंखला को बढ़ाते रहें और लोगों को ये भागवत कथा सुनाते रहें, जीवों का कल्याण होता रहे। तो मुझे बुला करके परीक्षित के पास में बिठाया, परीक्षित जी के पास में बिठा करके और मुझे माध्यम बना करके सुंदर दिव्य कथा का श्रवण करवाया। और वो जो प्रसंग मुझे उन्होंने सुनाया वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनकादिगण चारों महात्मा बद्री का आश्रम में महाराज विराजमान है और खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? सत्संग की खोज कर रहे हैं। सनकादिगण तो सत्संग करने वाले हैं और इसी खोज में है कि या तो कोई सत्संग सुनाने वाला मिल जाए और या फिर सुनने वाला मिल जाए। और उसी समय महाराज वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्यारो नारायण नारायण नारायण, प्यारो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण प्रेम और भाव से कहिए नारायण श्रीमन नारायण 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 गो नारायण 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 नारो नारायण 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 नारो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज जो नारायण नारायण का कीर्तन करते रहते हैं निरंतर, आज जब चिंता में डूबे हुए थे तो कभी नारायण का कीर्तन निकल रहा है और कभी जिस बात की चिंता है बस वो भाव निकल रहा है। सनकादिगणों ने देखा कि नारद जैसे संत चिंता में डूबे हैं। अरे संसारी व्यक्ति चिंता में डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर नारद जैसे संत डूबे हुए हैं। पूछ लिया महाराज 26वां श्लोक महात्म्य के पहले अध्याय के 26वें श्लोक में, और सनकादिगणों ने प्रश्न किया और कहने लगे कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज, कहां से तो आ रहे हो और कहां जा रहे हो, और किस बात से इतना आपका दीन मुख हो रहा है, और किस बात की आपको चिंता हो रही है। अरे संत तो संसार को शिक्षा देते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हर संसार के लिए संत उपदेश करते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। क्यों? अगर चिंता करोगे तो चिता में पहुंच जाओगे, और अगर चिंतन करोगे तो परमात्मा की गोद में पहुंच जाओगे। नारद जी आपके जीवन में चिंता, तो नारद जी कहते हैं संत कभी अपनी चिंता से चिंतित नहीं होते हैं, संत तो संसार वालों की चिंता से चिंतित होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, 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 हृदय नवनीत समाना। एक संसार के व्यक्ति का जो हृदय है और एक जो संत व्यक्ति का हृदय है, दोनों में क्या अंतर है। जो संसार का व्यक्ति है ना, वो अपनों पर भी दया का भाव नहीं रखेगा, और संत का हृदय ऐसा होता है कि शत्रु भी दुख पा रहा हो तो उसका हृदय पिघल जाता है। अरे भैया, इसकी करनी इसके पास, मैं तो इसका कम से कम भला करूं, मैं तो कम से कम इसका भला करूं, इसकी करनी इसके पास। ये संत हृदय है। यानी सज्जनों, अपने आप को जरूर तोलिएगा क्या कि दूसरे का दुख देख करके हमारे मन में दया आती है या नहीं आती है। अगर दूसरे का दुख देख करके हमारे मन में दया आती है और हम उसकी हेल्प करते हैं, तो आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पैंट पहने हो, चाहे शर्ट पहने हो, चाहे धोती पहने हो, चाहे कुर्ता पहने हो, आपका हृदय संत की तरह है। और महाराज, एक दूसरे का दुख देख करके मन में बड़ी खुशी होती है। अच्छा, हमसे पंगा लिया था ना, अभी तो और भोगेगी, अभी क्या भोगा है। तो ये मान लो कि तुम्हारा हृदय राक्षसी है। अपने हृदय को बदलने की बहुत आवश्यकता है मेरे भाई। नारद जी कहते हैं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो धरती पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मैंने कहीं भी शांति नहीं देखी। क्यों? जब नियत में खोट भरा हो तो किसी भी काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ चले जाओ, महाराज शांति थोड़ी मिलेगी। नारद जी कहते हैं मैंने शांति नहीं देखी। आज लोग घर में परेशान होते हैं, बहू बेटे से परेशान होते हैं और परेशान होकर के वृंदावन चले जाते हैं, और वो जहां जाकर के रहते हैं जो लक्षण अपनी बहू बेटों के साथ में किए वो वहीं जाके करते हैं, वहां भी परेशानी रहते हैं। जिसको अपने घर में शांति नहीं है ना, उसको किसी बाबा जी के आश्रम में या वृद्ध आश्रम में शांति मिल ही नहीं सकती मेरे भाई, क्योंकि उसकी आदत छूटने वाली है नहीं और ऐसे शांति मिलने वाली है नहीं। अरे नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और भजले हरि नाम बंदे, यही मथुरा यही काशी है। इसलिए भैया अपने परिवार में रह करके अपने आप को परिवर्तन करो, सुख पाओगे। समय के साथ अपने आप को बदलो, समय के साथ बदल लोगे सुख पाओगे। चुप रहोगे सुख पाओगे, और नहीं तो समय बड़ा विचित्र आ गया है। नारद जी कहते हैं मैंने देखा धरती के ऊपर न तो सत्य रहा, न दया रही, न तपस्या रही, केवल एक काम रह गया है कि अपना पेट कैसे भरें। बस पेट कैसे भरें, एक ही काम रह गया दुनिया में। किसी को ज्ञान ही नहीं है कि दया धर्म का मूल है। हम बड़े धर्म पर चलने वाले हैं, पर भैया दया धर्म का मूल है। तुम्हारे मन में सबसे बड़ी बात है दया होनी चाहिए, दूसरे का भला करने की भावना होनी चाहिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आज हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपना तो चाह रहे हैं, सामने वाले का नहीं चाह रहे हैं। और शास्त्र और संत क्या कहते हैं? भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। सामने वाले का भला करेगा तेरा खुद का होगा, और सामने वाले का बुरा करेगा तो उसका तो होगा कि नहीं होगा, तेरा खुद का होगा। नारद जी कहते हैं मैंने देखा 32वां श्लोक भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुपैद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी कहते हैं ये जो कलयुग का प्राणी है ना, ये अपने आप को चाहे कितना ही भाग्यशाली माने, लेकिन सजनों इसकी बुद्धि भी मंद है, इसका भाग्य भी मंद है। एकदम महाराज ये भाग्यहीन है। देखो बुद्धि और भाग्य में से एक चीज मिल जाए ना तो भी गाड़ी पार हो जाए। अगर बुद्धि तेज है तो भी नैया पार कर ले जाएंगे हम, और भाग्य का कोई धनी है? कोई होता ना मूर्ख होता है महाराज, भाग्य से वो कहते ना बिल्ली के भाग का छींका टूटता रहता है। बाप दादों ने पेड़ लगाया, बैठ के आम खा रहा है, तो वो क्या है? भाग्यशाली है। बुद्धि तो नहीं है उसके अंदर में, अकल तो नहीं है, पर भाग्य का धनी है तो महाराज खा रहा है। और एक होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, पर ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि दी है अपने परिश्रम से महाराज। जैसे हमारे हरि प्रसाद जी ने अपने परिश्रम से महाराज कितना सुंदर अपना बिजनेस व्यापार मेहनत से खड़ा किया महाराज, मेहनत से। और लोग कहते हैं कि महाराज कोई लाग लपट छल भाव में है ही नहीं, मन में है ही नहीं। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति के मन में कभी छल कपट नहीं रहा, और छल कपट नहीं रहा तो देखो प्रतिकूल परिस्थितियां तो सज्जनों पूर्व जन्म का कोई संजोग होता है, आती रहती हैं।
पर उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदमी किसका नाम है? बोले आंसुओं को जो पिए मुश्किलों में ना डरे, आदमी उसी का नाम है, आदमी उसी का नाम है। मुश्किलों से ना डरे, मुश्किलों से ना डरे, आंसुओं को जो पिए, आंसुओं को जो पिए, आदमी उसी का नाम है, आदमी उसी का नाम है। मुश्किलों से ना डरे, आंसुओं को जो पिए, आदमी उसी का नाम है। हमें एक छोटी सी निराशा मिल जाए, हम आशा को ही छोड़ देते हैं, पर अनेक प्रकार की निराशाओं के बाद में भी जो आशा को ना छोड़े, वो एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पूरा करता है मेरे भाई। एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करता है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो घरबार में हो। और मेरे भाई, बुद्धि अगर व्यक्ति के पास में है, भले ही वो भाग्य का धनी नहीं है, तो भी अपने जीवन को पार कर लेगा। और अगर मान लो बुद्धि नहीं है और भाग्य का धनी है, तो भी जीवन पार कर लेगा। पर आज के समय में नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने देखा न तो किसी के पास में बुद्धि है, न किसी का भाग्य तेज है। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये धरती अब रहने लायक नहीं रही है, क्या करें? बोले चलो अब धरती पर आ गए हैं तो वृंदावन के दर्शन करते हुए वापस मारा चले। वृंदावन के दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर एक युवती को रोते हुए देखा, जवान तरुण रो रही है, उसकी गोद में दो वृद्ध सोए हुए हैं, बूढ़े सोए हुए हैं। वो बूढ़े जब नारद जी ने पूछा कि ये कौन है, तो उस देवी ने परिचय दिया कि मैं तो भक्ति हूं, इनकी मां हूं और ये मेरे पुत्र हैं। अरे देवी, तुम तो जवान हो और ये बूढ़े हैं। तो भक्ति माता कहती है यही तो रोना है। ये कथा क्या संकेत दे रही है? एक माँ बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, एक माँ बाप अपने संतान के दुख से दुखी हो जाते हैं। भक्ति माता कहती है बस मेरी जो संतानें ये वृद्ध हो गई हैं, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कुछ कुछ गुजरात में बढ़ी, लेकिन जैसी मैं महाराज कुछ मैं कर्नाटक में महाराष्ट्र में बढ़ी और गुजरात में मेरे अंग भंग काट दिए गए, लेकिन मैं जैसी वृंदावन पहुंची तरुण हो गई। और महाराज यहाँ तरुण होने के बाद में मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीं नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है महाराज। वहां ज्ञान को कोई नहीं पूछता, वैराग्य को कोई नहीं पूछता। एक गोपी अपने घर का पूरा कूड़ा करकट साफ करके और जब गली में डालने लगी तो डालते समय बोली कृष्णार्पणमस्तु। एक महात्मा नीचे से जा रहे थे, वो कूड़ा बाबा जी के ऊपर जाकर के गिरा। बाबा जी ने मन में सोचा आवाज तो ऐसी आई थी जैसे कोई भगवान को भोग लगा रहा है, और पड़ा है ऊपर से कूड़ा। तो गोपी का दरवाजा खटखटा के कहा, गोपी एक बात मोको समझ में ना आई। क्या? बोले तेने डालो तो कूड़ा और तू डालते समय बोली कृष्णार्पणमस्तु। ये बात समझ में ना आई। लोग बाकू 56 भोग अर्पण करे, फूल फल अर्पण करे, और तू कैसी बावरी ये कूड़ा ही अर्पण कर दिया तेने। तो जानते हो उस गोपी ने कहा, क्या कहा?
बोले बाबा जी ऐसो लगे तू यहाँ को तो ना आए, बाहर को ही लगे। बोले मैं बाहर को ही हूं, तभी ऐसी बात न कर रहा है। क्यों? जब बात परमात्मा को, कन्हैया को हमने अपनो तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दियो, तो कूड़ा का तो को अर्पण करवे जाएंगे, तो वही को अर्पण करेंगे। सब कछु हमारो वही है, श्याम तन श्याम मन, अरे श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम सोई काम है, आठों याम उदो हमें श्याम सोई काम है। वो श्याम तन है, श्याम मन है, और श्याम ही हमारा परम धन है। तो सजनों ऐसा है श्री धाम वृंदावन। देखो गोपियां जब मथुरा के बाजार में फल बेचने जाती है तो जानती हो क्या आवाज लगाती है? थोड़ी देर तो कहती है कोई आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, और थोड़ी देर बाद में भूल जाती हैं और कहने लग जाती हैं कोई श्याम ले लो, श्याम ले लो, श्याम ले लो। तो कोई समझदार व्यक्ति कहता है तू बावरी है रही है, तू कहा बेच रही है? श्याम है बेच रही है। अरे ना 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 आम, तू तो श्याम बोल रही है। तो अपने मत्था को महाराज ऐसे करके मन में विचार करे, बताओ कैसी बावरी बना दी मोकू है। मैं तो आम बेच रही थी और कहां श्याम बेचने लग गई। तो महाराज आंख बंद करके बैठ गई। किसी ने पूछा अरे कौन को ध्यान लगा रही है आंख बंद करके? बोले मैं ध्यान लगा नहीं रही हूं, तो मैं ध्यान बुलावे की कोशिश कर रही हूं ताकि जी आम बेच करके घर जाऊं। हम लोग तो वाकई ध्यान लगावे की कोशिश करें, पर गोपियां ऐसी भक्ति में डूबी हुई हैं कि वो आंख बंद करके कछु देर वाको ध्यान भूलें तो कछु काम करें, नहीं तो दिन रात बस वही वही दिखाई देता है। हमें संसार दिखाई देता है और गोपियों को भगवान दिखाई देता है मेरे भाई। बस यही गोपियों में हमारे में अंतर है। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है, नाच रही है। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। समझो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। अरे यहाँ ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। अरे यहाँ ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा
राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम हमारे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन धाम की जय। ऐसा पावन श्री धाम वृंदावन जहां नारद जी महाराज पहुंचे हैं और महाराज जहां भक्ति दिन रात नित्य करती रहती है, पर ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है। भक्ति माता ने प्रश्न किया है पर महाराज नारद जी से 63वां श्लोक, महात्म्य के पहले अध्याय के 63वें श्लोक में भक्ति माता प्रश्न करती है। क्या कहती है? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ये शुचि कलि, प्रवृत्ते तू कलो सर्वः सार कुत्र गतो महान्। महात्म्य के पहले अध्याय का 63वां श्लोक, जिसमें भक्ति माता ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद जी महाराज, एक बात बताइए। इस 63वें श्लोक में कहा एक बात बताइए, हमने सुना है कि ये कलयुग राजा परीक्षित को मिला था, आप भी सब कथा में सुनते हो? बोले हाँ बिल्कुल मिला था। तो महाराज एक बात बताओ, जब ये परीक्षित कलयुग जब परीक्षित को मिला था, तो महाराज परीक्षित तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे महाराज, बहुत ज्यादा समझदार थे। हाँ समझदार थे। तो एक बात समझ में नहीं आती कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ क्यों दिया महाराज? मार देना चाहिए था महाराज, इस कलयुग को मार देते, क्योंकि इतनी सामर्थ्य थी उनमें। अरे जिसके आने से सारा सार समाप्त हो चुका है महाराज, मेरी ये स्थिति हो गई है, मेरे बच्चों की ये स्थिति हो गई है, ऐसे कलयुग को परीक्षित ने छोड़ा क्यों? आपके मन में भी ये प्रश्न होता होगा कि भाई कलयुग को अगर राजा परीक्षित मार सकते थे, फिर मारा क्यों नहीं, छोड़ा क्यों? और ये बात सच है सजनों, राजा परीक्षित अगर चाहते तो कलयुग को समाप्त कर देते, वहीं पे एक साथ समाप्त कर देते, लेकिन नहीं किया। क्यों जानते हो? यहां पर बहुत सुंदर ये जो 68वां श्लोक है, महात्म्य के पहले अध्याय का 68वां श्लोक, इसमें नारद जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, देवी हमारे जो महापुरुष थे ना, वो अवगुण कम देखते थे और गुण ज्यादा देखते थे। कलयुग में चाहे 1000 अवगुण होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं व्यापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। क्या? बोले मानस पुण्य होई नहीं पापा, मन में सोचा हुआ अच्छा भला हो जाता है। पूरा सोचो तो सोचने से बुरा लिखा नहीं जाएगा महाराज। ये कलयुग में ही छूट है, सत्युग त्रेता द्वापर में नहीं है।
वहां तो मानसिक पापों की भी गिनती होती है। सज्जनों, अगर मानसिक पाप हमारे गिन लिए जाए ना, हर व्यक्ति इतने करता रहता है मन से तो पाप। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, तुरंत उसको गाली गाली मन मन में गाली देना शुरू कर देंगे। पर भला हो भगवान का, जो ये मानस पाप लगते नहीं है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अच्छा, मन में कोई भली बात सोच ले, किसी भूखे को देख करके मन में आ जाए इसको भोजन करवा दें, भले ही मत करवाओ बाद में, लेकिन मन में आया है ना तो उसका पुण्य लिखा जाएगा। मन में आ जाए इसका अच्छा होना चाहिए, हे भगवान इसका भला करो, तो भला लिखा जाता है। और महाराज इस 68वें श्लोक में क्या कहा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो पुण्य महाराज तपस्या करने से मिलता था, यज्ञ करने से मिलता था, पूजा करने से मिलता था, वही पुण्य कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की माया का नाम है नर्तकी। नर्तकी माने नचाने वाली, और नर्तकी का उल्टा क्या होता है? हा? नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। जो महाराज कीर्तन करता है, जो कीर्तन करता है, उसको भगवान की माया, ध्यान रखिएगा, ये कलयुग की छाया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आप चाहते हो कि आपके घर में कलह नहीं हो तो कीर्तन करो, सुबह शाम बैठ करके कीर्तन करो, घर में कलह नहीं होगी। और सजनों, अगर कीर्तन नहीं करोगे तो घर में कलह होगी ही होगी। या तो कीर्तन कर लो या कलह कर लो, या तो बैठ के तू मैं कर लो, या बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महात्म्य के पहले अध्याय के 68वें श्लोक में यही बताया गया है कि घर में या तो आप कीर्तन करिए और नहीं कलह तो अपने आप ही हो जाएगी। अब जिसको भी ये शिकायत है ना कि हमारे घर में कलह बहुत है, तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है कि जैसे ही सास बहू में कलह शुरू हो, दोनों में से एक भी समझदार है, तुरंत हरे राम शुरू कर दो, राम राम हरे हरे। बहू को गाली देने दो, सास को देने दो, पर तुम दोनों में एक भी समझदार है ना, तुरंत कीर्तन शुरू कर दो। यकीन नहीं तो 1.25 महीने करके देख लो, घर की कलह नहीं भाग जाए तो दोनों में से एक ही करके देख लो। तुम दोनों की बात छोड़ो, दोनों में से एक ही करके देख लो, गारंटी की बात है। क्योंकि ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का जो 68वां श्लोक है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि कलयुग में कलह को नाश करने के लिए एक ही उपाय है, और वह है भगवान का कीर्तन। क्योंकि भगवान की माया का नाम है नर्तकी, जो सबको नचा रही है, और नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। जब कीर्तन करोगे तो ये माया नचाएगी नहीं। सजनों, कलयुग में लोगों का जो मन है, यहाँ वर्णन किया गया है 17वें श्लोक में, महात्म्य के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में, कि लोगों का जो मन है ना, वो असार वस्तु और कुकर्म की ओर तो ज्यादा जाएगा। नारद जी कहते हैं लेकिन भजन और सत्संग में बोले बड़ी मुश्किल से महाराज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं, सारहीन हो गए हैं। महाराज, हर आदमी अपने कर्म और कर्तव्य को छोड़ करके केवल दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, पर उसे ये पता ही नहीं है कि मैं दौड़ किस लिए रहा हूं, भाग किस लिए रहा हूं, पता ही नहीं है महाराज। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक नारकीय प्राणी रहने लग गए हैं, ऐसा लिखा है। नारद जी ने कहा मैंने देखा। ये 72वां श्लोक, महात्म्य के पहले अध्याय का 72वां श्लोक,
इस 72वें श्लोक में कहा, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोरवाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। ऐसे नास्तिक लोगों के कारण तीर्थों का सार नष्ट हो रहा है, और लोग जो आस्तिक रहते हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे, जो वहां नास्तिक रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप वृंदावन गए, बिहारी जी दर्शन किया, आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपका साथ देने वाले होते हैं, उनकी चर्चा कोई नहीं करेगा। पर एकाध व्यक्ति हर जगह होता ही है ऐसा, जिसने आपको भ्रमित कर दिया हो, दिशा भ्रमित कर दिया हो, अब उसका गुणगान आप सब जगह करोगे कि अरे वृंदावन गए, वहां तो ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, ये रहते हैं। तो भैया ध्यान रखो, भले ही वृंदावन मत जाओ, पर जाओ तो आप उन लोगों की तरफ मत देखो जो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देखो जो महाराज भगवान के भक्त हैं। कारण आपको उनको देखने से आप सुधार तो उनको पाओगे नहीं, अपनी वाणी को और आप गलत कर रहे हो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जय जय श्री राम। राधे श्याम। भक्ति माता बोली, नारद जी एक बात बताओ, जब कलयुग में ये सब हो रहा है, पाखंड का इतना प्रचुर प्रचार हो रहा है, पाखंडी अपने आप को महाराज भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? तो वो भगवान क्या कर रहा है? प्रश्न उठता है ना, भगवान कर क्या रहा है? तो महात्म्य के पहले अध्याय के 77वें श्लोक में नारद जी महाराज कहते हैं, अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अरे देवी, ये तो इस युग का स्वभाव है, धर्म है, और युग का स्वभाव और धर्म होने के कारण दोष किसी को नहीं दिया जा सकता। इसमें पुंडरीकाक्ष भगवान समीप रहते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं। कारण बोले, किसी के 4 बेटे हैं, एक नालायक निकल जाए तो बाप उसे मार थोड़ी देगा, मार थोड़ी देगा। बाप को तो उस बेटे को महाराज गले लगाना ही पड़ेगा। इतना ही कर सकता है कि वो नालायक पना करे तो बाप लोगों से, भारी देखो गलती कर दी, ठीक है बच्चा, छोड़ो भाई, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छूट दे देता हूँ, नुकसान की भरपाई कर देता हूँ, यही करेगा। तो भगवान के भी 4 बेटे हैं, सत्युग, त्रेता, कलयुग, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 बेटे हैं। अब कलयुग में महाराज हैं तो हैं थोड़े बहुत ऐसा अवगुण, तो भगवान ने छूट दे दी है कि जो सत्युग, त्रेता, द्वापर में तपस्या करने से, साधना करने से, यज्ञ करने से, पूजा करने से फल मिलता था, चलो तुम भगवान का कीर्तन कथा सुन लो, तुम्हें वो मिल जाएगा। अब और क्या चाहिए भाई? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से तुम्हें वो पुण्य मिल जाएगा जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संतों को उल्टे लटक करके तपस्या करने से प्राप्त होता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है? इस प्रकार नारद बाबा ने कहा, तो भक्ति माता क्या कहती है? हे नारद बाबा,
मुझे आपके वचनों पर बड़ा विश्वास है। महात्म्य के पहले अध्याय का 80 श्लोक। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे पता है कि आपका केवल एक वचन आपका केवल कल्याण करने वाला है। अरे आपने मुझे तो इतने वचनों का उपदेश दे दिया, एक वचन कल्याण करने वाला है आपका। और उदाहरण दिया क्या? बोले ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुव जी को जो भगवान मिले तो उनको वो जो वचन सुनाया था, वो सुनाया किसने था? मतलब क्या हुआ? आप अपने बड़ों का, माता पिता का एक वचन भी मान लो ना ढंग से, तो कल्याण हो सकता है। पर हम मानते ही नहीं, हम तो मनवाने की कोशिश करते हैं अपने बड़ों को। आपका एक वचन कल्याण करने वाला होता है। ध्रुव जी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करवा दी, ध्रुव लोक की प्राप्ति करवा दी। और प्रहलाद जी को भी आपने ही वो वचन दिया था जिसके प्रभाव से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्रों का कल्याण तो होगा ही होगा। आप करेंगे ही करेंगे। महात्म्य के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में सजनों नारद जी बाबा कहते हैं कि देखो देवी, अगर तुम्हें अपना दुख दूर करना है तो दुख दूर करने का एक ही उपाय है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथा श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। महात्म्य के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अगर अपने को दुख दूर करना है, मन की अशांति दूर करनी है, तो एक काम करना पड़ेगा। जो भक्ति माता को उपदेश दिया वो हमें करना पड़ेगा। क्या? बोले संसार का चिंतन बंद करो और भगवान का चिंतन शुरू करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अगर महाराज आपको दुख दूर करना है, संसार का चिंतन जब तक करते रहोगे दुखी होते रहोगे। क्योंकि जिसका आप चिंतन कर रहे हो, अगर आनंद सिंधु का कर रहे हो तो आनंद की ओर जाओगे, और दुख में डूबे हुए का कर रहे हो तो दुख की ओर जाओगे। आप ऐसे समझो, किसी दुखी आदमी को देखते हैं तो हम दुखी होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? तो संसार में तो सभी दुखी दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। तो ऐसे दुखियों का जब चिंतन करेंगे तो दुख के अलावा और क्या मिलेगा? बस यही बात समझाई है कि अगर तुम सुख चाहते हो ना तो भगवान का चिंतन करो। आपका दुख अपने आप। दूसरे श्लोक में नारद जी कहते हैं, देवी द्रौपदी च परित्राता। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की वो भगवान कहीं गए नहीं है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव स्मरात् पालिता गोप सुंदर्य है स कृष्ण क्वापि नो गति। स कृष्ण क्वापि नो गतः। वो जिन्होंने गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, वो भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वो तो हर जगह आज भी हैं। केवल उनको पुकारने वाला भक्त चाहिए। जब कोई प्रेम से, भक्ति से, भाव से उनको पुकारेगा तो आज भी वो परमात्मा आकर के रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आज भी तैयार हैं। हे देवी, तुम तो भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। तीसरा श्लोक, महात्म्य के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति माता,
आप तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। देवी तुम तो भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। अच्छा एक बात सोचो, हम किसी को प्रेम करते हैं, विचार करना, और वो प्रेमी कहीं भी रहता हो, छोटे से घर में रहता हो, एकदम झोंपड़ियों की बस्ती में रहता हो, आप वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, पत्नी से, किसी से भी आप प्रेम करते हो। आपका कोई मित्र है और एकदम गरीबी में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वही बात यहां पर कही है इस श्लोक में, भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि हे भक्ति माता, आपका भगवान से एकदम गहरा खास नाता, और भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जैसे आपका अपना कोई प्रेमी साधारण जगह में भी रहता है तो आप वहां जाओगे ही जाओगे, ऐसे ही साक्षात जो परमात्मा है वो भक्ति से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा गहरा नाता है भक्ति माता के साथ में। और गहरा नाता होने के कारण सजनों, भक्ति करने वाला भक्त कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहे, किसी भी समाज में रहे, किसी भी परिवार में रहे, किसी भी स्थान में रहे, चाहे चिथरा पहना हुआ हो, चाहे भूखा प्यासा रहता हो, चाहे फूटे से मकान में रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, पर भगवान को वहां आना ही पड़ता है। भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय जय श्री राधे श्याम, भगत के बस में है भगवान। नारद जी ने यही कहा कि देवी, जहां तुम निवास करती हो, जिस भक्त के हृदय में तुम निवास करती हो, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। तुमसे इतना प्रेम है भगवान का। अरे और तो और, जिस मुक्ति के लिए दुनिया तरसती है, जिस मुक्ति को दुनिया चाहती है, उस मुक्ति को तो भगवान ने तुम्हारी दासी बना दिया। यानी जो भक्ति करेगा वो मुक्त हो जाएगा। मुक्ति दासी ददा, मुक्ति दासी ददो तुभ्यम, ज्ञान वैराग्य का विमोह, ज्ञान वैराग्य का विमोह। देवी, मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया। इसलिए आहा, हे देवी, तुम कलयुग को दोष मत दो, क्योंकि कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस कलयुग में घर घर में तुम्हें स्थापित कर दूंगा। नारद जी कहते हैं, तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा, ये मेरा वचन है। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है देवी, कलयुग को दोष मत दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा मैं, और जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति रहेगी। देखो नारद जी ने कितना सुंदर यहां पर महाराज कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस कलयुग में जो जीव, इस कलयुग में जो जीव निरंतर भक्ति के साथ में जीवन व्यापन करता है,
महाराज उसका संसार का कोई साधारण व्यक्ति तो क्या बिगाड़ेगा, वो यमराज मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती महाराज। ये बात भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में लिखी हुई है। बहुत सुंदर महाराज। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन फिर भी उनको होश नहीं आया, ढंग से आंखें भी नहीं खोली। और जब ढंग से भी आंखें नहीं खोली तो मन बड़ा विचलित हुआ कि अब क्या होगा, मेरे पास जितनी भी चूरन चटनी थी सब चटा दी मैंने, तो अब क्या होगा। तो आकाशवाणी हुई है महाराज। महात्म्य के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आकाशवाणी क्या कहती है, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय। हे महात्मा जी, आपने जो परिश्रम किया है, उद्यम किया है, ये परिश्रम, ये उद्यम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात सबके लिए लागू है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए भी और जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी। कई बार होता है ना कि आपने किसी के कहने से कोई अच्छा काम किया और आप सांसारिक वस्तु का सुख चाह रहे हो और वो आपको वो नहीं मिला, तो आपके मन में भाव होता है, बताओ इसके कहने से हमने ये भी भला किया, वो भी भला किया, मिला क्या। आपको नहीं पता है कि आपको क्या मिला है। इसलिए हमेशा राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहां भी वाह वाह है और वहां भी वाह। कभी भी नहीं ठाकुर, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जय हो श्री राधा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, करूँगा वही श्याम जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, करूँगा वही श्याम जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। भी होगा तो कहना, भी होगा तो सहना भी होगा तो, हो सहना भी होगा तो, हंस कर सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय जय श्री राम। राधे श्याम। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। बस अपना कर्म करते रहो और ठाकुर जी से यही कहो, ठाकुर जी जो ठीक तेरी मर्जी है बस वही मेरी मर्जी है। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ भी वाह वाह है और वहां भी, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे अच्छे काम के लिए किया है तो भी महाराज उसका फल अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और बुरे काम के लिए किया है तो उसका फल भी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर महाराज। नारद जी बोले तो अब बताओ मैं करूं क्या, मैंने तो वचन दिया है इसको। बोले इसके लिए सत्कर्म करो। बोले अभी तक कर रहा था वो क्या था, अब कौन सा सत्कर्म करूं? बोले ये तो कोई साधु बताएगा, संत बताएगा, महात्मा बताएगा। और साधु की खोज में महाराज नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि गणों मैं आप तक पहुंचाऊं, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो सनकादि गणों ने कहा माम चिंताम कुरु देवर से हर से चित्ते समाह। नारद जी पहले तो आप इस चिंता को छोड़ दो, छोड़ दो चिंता को, आप तो प्रसन्न हो जाइए। क्यों? बोले जिस सत्कर्म की खोज आप कर रहे हो ना, उस सत्कर्म के बारे में आप भी जानते हो। कौन सा सत्कर्म है? ये महाराज 60वां अध्याय भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। इस 60वें श्लोक में क्या बताया? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। श्रीमद्भागवतालापः सैतु गीतः सुका
हे नारद जी महाराज, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, ये भागवत की कथा ही वो सत्कर्म है जिसके द्वारा भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो सकता है। और आपने तो इस भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया है। जब वो दुखी थे, व्यास जी उदास बैठे हुए थे, आगे प्रसंग आएगा, तो नारद जी ने क्या किया? चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, आप इसका विस्तार करो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। भागवत है ही आनंद देने वाली, सुख देने वाली, आनंद की अनुभूति कराने वाली, आप इसका विस्तार करो। तो नारद जी ने कहा, हे सनकादि गणों, एक बात बताओ, क्या भागवत कहां से निकली है? बोले वेदों से। और मैंने आपको बताया कि मैं वेद वेदांत गोसे से गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद सुनाया है, वेदांत सुनाया है, गीता पाठ तो मैंने बार बार सुनाया है उनको, पर ढंग से आंख भी नहीं खोली है। अब बताओ, जब भागवत वही वेदों से निकली है तो वो तो सुनाई दी मैंने, वेद सुना दिया तो भागवत तो हो ही गई। तो सजनों, यहां पर सनकादि गणों ने 3 उदाहरण दिए हैं नारद जी को यह समझाने के लिए कि वेद में और भागवत में क्या अंतर है तो वेदों का सार ही भागवत, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहला उदाहरण दिया, हे नारद जी महाराज, एक बात बताओ, 68वां श्लोक महात्म्य के 2 अध्याय का 68वां, क्या? आमूलाग्नम रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूय सप्रतिभूत है फले विश्व मनोहर। हे नारद जी, आम का फल कोई व्यक्ति खाए, आम का फल निकला कहां से है? आम के पेड़ से। आम के पेड़ का सार है आम का फल, आम का फल आम के पेड़ से निकला है। कोई व्यक्ति आम खाए और ये कहे कि आम जब इतना स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, तो पत्ते और डाली खाएंगे तो कैसा लगेगा? बताओ, वो आनंद आएगा जो आम खाने में आ रहा है? हा? जैसे आम का फल निकला आम से ही है, पर जो स्वाद, जो सुख, जो आनंद उस आम के फल में है, वो डाली पत्तों में नहीं है। ऐसे ही वेद रूपी वृक्ष के फल तो लगा है ये भागवत, वेदों का सार ही है भागवत, पर जो आनंद, जो सुख, जो फल भागवत से मिलता है, वो वेदों से आनंद नहीं मिल पाता है महाराज। वेद पढ़ पढ़ करके, मंत्र बोल बोल के मुंह लाल हो जाता है, और भागवत सुनकर के मुंह खुशहाल हो जाता है। आसान है क्या वेद पढ़ना और वेद बोलना? बड़ा कठिन है महाराज, सुनना भी बड़ा कठिन है। दूसरा उदाहरण दिया, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिण्य स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। हे नारद जी, घी कहां से निकला? घी दूध से निकलता है। और सजनों, दूध से घी निकला, दीपक जल रहा है, घी खत्म होने लगा, किसी ने कहा एक काम करो, इस दीपक में दूध डाल दो, क्योंकि घी दूध से तो निकला है। अब विचार करना, जो काम घी से हो सकता है, क्या वो काम दूध से हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब सजनों ये हुआ कि दूध का सार है घी, ऐसे ही वेद रूपी दुग्ध का सार है भागवत रूपी घी। तीसरा उदाहरण दिया यहां पर, बोले जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है, पर जो मिठाई चीनी से बनती है तब स्वाद आता है, वो क्या गन्ने के रस से बनी हुई मिठाई में आ जाएगा? है? नहीं आएगा। बस ऐसे जो आनंद महाराज भागवत के इन भावों में आ रहा है, वो वेदों के मंत्रों में हर किसी को नहीं आता है। आप तो भागवत की कथा का श्रवण करवाओ, अपने आप दुख दूर होगा। ये कथा यही शिक्षा देती है कि हमारे कारण अगर किसी को अच्छे मार्ग की राह मिली है तो उसका लाभ हमें मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कथा श्रवण कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कथा पहुंचे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो बोले एक काम करो, ऐसी जगह देखो जहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकें। कौन सा? बातें चल रही हैं बद्रीनाथ में, और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं वृंदावन में, और दोनों के बीच का जो स्थान है उसका नाम है हरिद्वार। बोले कुछ वो ऊपर आ जाएं, कुछ हम नीचे चलें, और हरिद्वार में सुंदर भागवत की कथा का आयोजन करें।
आनंद घाट पर महाराज भागवत कथा का आयोजन हुआ है। हरिद्वार में आनंद घाट पर भागवत की कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। जिस जिसको भी पता चला सब दौड़ दौड़ करके महाराज आ रहे हैं आनंद लेने के लिए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र आ रहे हैं। सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। यहाँ वर्णन किया गया है कि भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देव रातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो विकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादः। भृगु वशिष्ठ च्यवन पुलस्त्य पुलह कर्तु अंगिरा मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद सारे महात्मा कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं महाराज हरिद्वार के अंदर। जिसको भी पता चला निमंत्रण नहीं मिला, आज हम तो आशा करते हैं कि निमंत्रण देंगे तो जाएं, निमंत्रण नहीं मिला। जिसको खबर लगी तुरंत दौड़ पड़ा कथा सुनने के लिए। और तो और जिसको जो स्थान मिला वहीं जाकर के बैठ गया और बैठ करके महाराज कथा सुन रहे हैं। आहा, देखो बहुत ही सुंदर। श्रोताओं में वैष्णव विरक्ति और सन्यासी और ब्रह्मचारी लोगों को सबसे पहले आगे बैठने की जगह बनाई गई और सबसे आगे नारद जी विराजमान है। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद विराजमान है। वेद और उपनिषद भी कथा सुनने के लिए आए हैं, वो भी उस कथा में विराजमान है। सनकादिगण अब भागवत के महात्म्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी भागवत प्रारंभ नहीं हुई है, भागवत के महात्म्य की चर्चा प्रारंभ हुई है महाराज। बहुत सुंदर यहाँ पर कहा गया 25वां श्लोक महात्म्य के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इस भागवत की कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। क्यों? बोले एक बार सेवन से काम नहीं चलेगा। बोले नहीं चलेगा, बार बार इसको सुनो, बार बार सुनो। क्यों? बोले देखो जब दुनिया की बार बार सुनते हो तो दुनिया की बात दिल में लग जाती है, चिपक जाती है? तो जब भागवत को बार बार सुनोगे तो भगवान भी तुम्हारे हृदय में उतर जाएंगे, भगवान तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जिस बात को सुनकर के हृदय द्रवीभूत होता है ना, वही हृदय में चिपक जाता है। दो कारण से हृदय द्रवीभूत होता है, या तो प्रेम के कारण और या भय के कारण। दो के कारण। प्रेम के कारण कथा सुनकर के भगवत प्रेम प्रकट हुआ, हृदय द्रवीभूत हुआ, परमात्मा चिपक गए। दुनिया से हमारा प्रेम प्रकट हुआ, दुनिया ने प्रेम का नाटक किया तो वो तुम्हारे दिल में चिपक गया। तो दुनिया की बातें सुनोगे तो दुनिया चित्त में चिपकेगी, और भगवत प्रेम की बातें सुनोगे तो भगवान तुम्हारे चित्त में चिपकेंगे। ऐसे ही भय के कारण भी चित्त में चिपकता है महाराज। जैसे आप रास्ते से आ रहे थे, एक काला सांप आपके सामने आ गया, और जैसे सामने आया पैर टिकते टिकते बचे, चित्त द्रवीभूत हुआ। वो सांप ऐसा चित्त में चिपक गया कि कथा के पंडाल में आकर के बैठ जाओ तो कथा में तो ध्यान कम रहता है और सांप की ओर ध्यान ज्यादा जाता है कि हे भगवान आज तो बचेगी, नहीं तो कथा कोई और ही सुनती। पास वाली बोली अरे तू चुपचाप बैठी है, उदास क्यों हो रही है? बोले तेरे उदास की पड़ी है, आज तू लेट कैसे हो गई? तेरे लेट की पड़ी है, क्यों क्या हुआ? आज कथा में नहीं होती, तू भी मेरे घर में ही होती है भी आज, क्यों? बोले काला नाग था इतना लंबा सटकारा, बस मरती मरती बची हूं, नहीं तो कल खबर आती थी ये की बैठक फलाने राम जी की है, बची गई मैं। अब देखो बैठी कथा में, लेकिन मन कहाँ है? विचार करना।